Fourth angle is a pillar angle. It is an angle of a station, a मंजिल, जहां पर आप जो कुछ हासिल कर लेंगे, जो चीज़ की इब्तिदा कर लेंगे, वो जो आपके अंदर हलचल मची रहती थी कि मुझे ये बताना है, मुझे ये प्लान देना है, मुझे ये क्रिएटिविटी करनी है, वो अंदर से बाहर निकल के बॉसेस तक पहुंचेगी, एम्प्लॉयज़ तक पहुंचेंगी। 12th एंगल पर जाना नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उसका मूड बदल जाएगा। जैसे सूरज का मूड नहीं बदल जाता, दोपहर में अगर वो बहुत रोशनी दे रहा है तो शाम में रोशनी कम कर देता है, वही सूरज। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास 2 इवेंट्स की रिपोर्ट्स हैं एंड दोनों इवेंट्स नवंबर के पहले ही 2 दिनों में हो जाएंगे। ये जो वीडियो है ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के दरमियान है। 1 नवंबर को नया चांद होगा एंड सूरज और चांद एक ही एंगल। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स है, सूरज और चांद अगर एक ही एंगल पर हों तो चांद की पहली हो जाती है। अगर चांद सूरज के बिल्कुल सामने आ जाए तो चांद की 14वीं होती है। तो अभी चांद की पहली होगी 1 नवंबर को और वो स्कॉर्पियो एंगल पर होगा एंड वो आपका 3rd एंगल बनता है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर योर फैमिली मैटर्स। अपने मामलात अपने बहन भाइयों के साथ 1-2 दिन के लिए ज़रा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सॉल्व करिए। By rules of astrology, Moon in Scorpio is creating some negative thinking about your siblings, about your blood relatives, about your friends. ये कुछ प्रॉब्लम्स करेगा अजीज़ व अकारब के साथ, but that is only a possibility. अगर आपके अंदर इत्तफाक है, बरकत है, प्यार है, अटेंशंस हैं, पावरफुल अटैचमेंट्स हैं, तो तंग नहीं कर सकता। बट ऑब्जर्वेशन है, अगर मून इन स्कॉर्पियो होगा वर्गोस के लिए तो मुझे ये बताना ही होगा कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स अमूमी तौर पर करता है जो हमने ऑब्जर्व की है। अल्लाह करे इसका असर आप पर ना हो, बट एक्सपेक्टेडली इट क्रिएट्स सम इश्यूज, सम टाइप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। लेकिन आगे मैं जो खबरें सुनाने वाला हूँ वो इसको बहुत हद तक रद्द कर देंगी। दूसरी खबर 2 नवंबर को आएगी। मरकरी आपके लिए 4th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी 4th एंगल पर वर्गोस के लिए बहुत अच्छा होता है। 4th एंगल इज अ पिलर एंगल, इट इज एंगल ऑफ अ स्टेशन, अ मंजिल, जहां पर आप जो कुछ हासिल कर लेंगे, जो चीज़ की इब्तिदा कर लेंगे, जो मुनाफा कमा लेंगे, जो फेस वैल्यू बना लेंगे, जो इज्जत बना लेंगे, वो सस्टेन करेगी, वो पावरफुल होती है, मंजिल की शक्ल इख्तियार कर जाती है। मतलब आप टारगेट अचीव कर जाएंगे एंड उस अचीवमेंट को फिर उससे ऊपर वाले टारगेट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो जो स्ट्रगलिंग फेज था जिसमें नॉन डिसाइसिव बिहेवियर थे, स्ट्रगल रहती थी, शकूक रहते थे कि पता नहीं हो पाएगा, पता नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, वो वाले कॉन्सेप्ट अब 2 नवंबर से रिजॉल्व होंगे एंड आप कर ही जाएंगे एंड फिर वो चीज़ सस्टेन करेगी। मरकरी इज आल्सो योर पर्सनैलिटी, आपकी शान व शौकत। मरकरी आपकी संजीदगी, मरकरी आपकी कंसंट्रेशन, मरकरी आपका कम्युनिकेशन, मरकरी इज आपकी इज अ एजुकेशनल फैक्टर, हायर एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, सब के लिए। एंड मरकरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर करियर। ये आपके 10th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। जब मरकरी कभी भी अच्छा हो, आपकी परफॉर्मेंसेज ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड्स में बढ़ोतरी पैदा करना शुरू कर देंगे। यू आर मोर प्रॉफिटेबल, यू आर मोर ईजी in your daily performances, you are more communicative। वो जो ड्राइंग रूम टॉक्स थी वो पब्लिक टॉक्स में बदल जाएंगी। वो जो आपके अंदर हलचल मची रहती थी कि मुझे ये बताना है, मुझे ये प्लान देना है, मुझे ये क्रिएटिविटी करनी है, वो अंदर से बाहर निकल के बॉसेस तक पहुंचेगी, एम्प्लॉयज़ तक पहुंचेंगी, कुलीग्स तक पहुंचेंगी और उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। मरकरी इज योर फेस वैल्यू आल्सो। सो आप छुपे हुए, दुबके हुए, चुपके से काम करने के आदी नहीं रहेंगे। 2 नवंबर से आप ज़्यादा नुमायां होकर काम करने की तमन्ना करेंगे एंड वो तमन्ना पूरी भी होगी। आपके लिए सूरज आपके 3rd एंगल पर है। दैट इज आल्सो पॉजिटिव। दैट इज पॉजिटिव फॉर योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, दैट इज पॉजिटिव फॉर योर वेलफेयर प्लान्स, दैट इज पॉजिटिव फॉर योर ट्यूनिंग ऑफ योर सेल्फ।
Venus is in your fourth angle. Venus is your feelings. Venus is your love life. Venus is your emotional attachments. Venus is your peace and pleasures. That is also good. So मरकरी, सन, वीनस एंड मार्स भी आपके 11th एंगल पर, लेकिन मार्स इस हफ्ते आखिरी हफ्ते तक आपके लिए फेवरेबल है। अगले हफ्ते ये 12th एंगल पर जाएगा। 12th एंगल पर जाना नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उसका मूड बदल जाएगा। जैसे सूरज का मूड नहीं बदल जाता, दोपहर में अगर वो बहुत रोशनी दे रहा है तो शाम में रोशनी कम कर देता है, वही सूरज एंगल बदल देता है। और फिर शाम वाले एंगल से जब रात वाले एंगल पर जाता है तो उसका बिहेवियर और बदल जाता है। फिर जब वो रोटेशन सुबह फजर के वक्त एक नए एंगल से, सो हर प्लैनेट इसी तरह मूड बदल रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ सूरज और चांद को देख पाते हैं, बट दीगर प्लैनेट्स अपने एतबार से वो भी अपने एंगुलर चेंजेस लाते हैं। सो मार्स इज वेरी पॉजिटिव एट द मोमेंट फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी, फॉर योर डोमिनेटिंग स्किल्स, फॉर योर कंपटीशन एबिलिटी। बट दिस इज द लास्ट वीक। नेक्स्ट वीक 4 नवंबर को ये आपके 12th एंगल पर जाएगा। उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। वो एक हफ्ते में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, वो तफसील होगी। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सो डिपेंड ऑन योर प्लान्स, ऑन योर रिसोर्सेज। जुपिटर लकी फैक्टर था, अभी वो थोड़े दिन वीक रहेगा 5 फरवरी तक 2025। सैटर्न आपके लिए 7th एंगल पर है, ये उसका सेकंड लास्ट वीक है रेट्रोग्रेशन का, फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ पॉजिटिव। वो 16 नवंबर को डायरेक्ट होगा, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी वो रेट्रोग्रेड है, सो यू हैव टू केयरफुल। ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की, क्योंकि वीनस बहुत अच्छा है, मरकरी बहुत अच्छा है, सूरज बहुत अच्छा है, तो वो सैटर्न की कमज़ोरी को दूर कर ही रहे हैं। सो यू आर गोइंग गुड। मेरे एतबार से मरकरी की पोजीशन, सन की पोजीशन और वीनस की पोजीशन इनफ हैं आपके 11 फील्ड्स ऑफ लाइफ के लिए टू ग्रैब योर सक्सेसेस। पर्सनैलिटी, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, टीम वर्क, कैरियर, इन्वेस्टमेंट्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स, लकी फैक्टर एंड आपके ये जो डेली क्रिएटिव प्लान्स होते हैं इसके लिए। सो इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता नहीं आपको कोई कंप्लेन होगी, लेकिन मान लेते हैं कोई सेंसिटिव वर्गो है और वो बहुत ही कंप्लेनिंग है, कामयाब नहीं हो पा रहा, उसे सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, उसे रूबी पहनना चाहिए, येलो सफायर भी पहना जा सकता है। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको नेचुरल या ह्यूमन एबिलिटी से एक स्टेप आगे की फीलिंग्स जनरेट करके दें। द सुपर नेचुरल फ्यूल्स, ब्लेसिंग्स बाय द सूर्य शम्स एंड कैटलिस्ट एबिलिटी बाय द रूबी। रूबी को उर्दू में याकूत कहते हैं। 8 से 10 कैरेट बेहतरीन रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी याकूत पहना हुआ है और फिर भी रिकवर नहीं हो रहे, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द लास्ट ऑप्शन, जिसमें ये डायग्नोस किया जा सके कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितनी है, क्यों है, रिजॉल्व कैसे होगी। इन्हीं रेमेडीज से रिजॉल्व हो जाएगी या कुछ और रेमेडीज इख्तियार करनी होगी। सो पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जो हमारा कमर्शियल फोरम है, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, वो फ्री नहीं है। उसके बावजूद मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे स्टाफ को लोग तंग करते हैं, तो मुझे बड़ी दिल आज़ारी होती, लेकिन खैर जो अक्लमंद है वो समझ जाएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी वर्गोज़। होपफुली इससे आपको टाइम को समझने में बहुत मदद मिलेगी। फिर भी कोई कमी रहे, कोई सवाल जहन में उभरे, तो कमेंट्स वाला एरिया एक बेहतरीन फोरम है जिस पर आप कमेंट्स करके अपनी क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं आंसर करूँगा फ्री होते ही। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।